हेलो दोस्तों प्रदीप जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों मैं आपको आज जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी कराऊंगा, रावी नदी और सतलुज नदी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। रावी नदी का उद्गम आपको पता है कहाँ से हुआ है? हिमाचल प्रदेश से हुआ है। चंबा चंबा एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं आपको आज ये बताऊंगा। सतलुज जो है तिब्बत के राकस झील से इसका उद्गम हुआ है। तो दो नदी आज हम कंप्लीट करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा कि सतलुज नदी क्यों इम्पोर्टेंट है और इस पे ऐसा कौन सा बांध था जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध था पहले। तो दोस्तों क्योंकि वो एक गुरुत्वाकर्षण बांध भी था, तो इसलिए मैं आज आपको इम्पोर्टेंट बातें जो है इसमें सारी बता दूंगा। तो दोस्तों नंबर 1 है भाई भारत का भूगोल। भारत का भूगोल। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे रावी नदी। रावी नदी, देखो दोस्तों मैंने इसका बताया, इसका उद्गम कहाँ से? हिमाचल प्रदेश। इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के चंबा नामक स्थान से हुआ है। तो दोस्तों रावी नदी का उद्गम कहां से हुआ है? हिमाचल प्रदेश के चंबा नामक स्थान से हुआ है। अब चलते हैं सतलुज नदी के बारे में। इसमें सिर्फ इंपोर्टेंट ये है कि इसका उद्गम कहां से? चंबा, हिमाचल प्रदेश के चंबा नामक स्थान से इसका उद्गम हुआ है। बस इंपोर्टेंट बातें इसमें यही है। तो दोस्तों ज्यादा बातें ना करते हुए अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। इसमें जो है अब हम क्या करेंगे, सतलुज नदी जो इंपोर्टेंट है इसमें भाई मेन जो है सतलुज नदी। सतलुज नदी देखो काफी इंपोर्टेंट है। सतलुज नदी सतलुज नदी देखो भाई इसमें क्या इंपोर्टेंट है। इस नदी का उद्गम राकस झील तिब्बत से हुआ है भाई। देखो भाई तिब्बत में एक जगह है राकस। तिब्बत में एक जगह क्या है? राकस झील। देखो राकस ताल कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। ये क्या है? राकस झील। ये क्या है? राकस झील। मैंने बताया जिन झीलों के पीछे ताल होगा वे कहाँ होगी? सभी उत्तराखंड में। और जिनके पीछे नाग होगा वे सभी कहाँ की होगी भाई? जम्मू कश्मीर की। तो दोस्तों मैंने आज यहाँ पे क्या बताया? राकस झील। ये कहाँ है? तिब्बत में। और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? राकस झील से, तिब्बत में। जो इंपोर्टेंट बात है इसमें, इस नदी पर, सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध था। क्या था भाई? सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध था। नाम क्या उसका? भाखड़ा नंगल बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कहां पर था भाई? हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा बांध सतलुज नदी पर था जिसका नाम भाखड़ा नांगल बांध
था। अब वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। टिहरी बांध है। देखो दोस्तों, मैंने क्या बताया, जो सतलुज नदी है इस पर हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा बांध था पहले। और क्या था वो, भारत का सबसे ऊंचा बांध गुरुत्वाकर्षण बांध भी था भाई, सबसे ऊंचा। उसमें क्या हुआ, रिसाव हो गया। तो रिसाव होने के कारण वह बांध अब भारत का सबसे ऊंचा बांध नहीं रहा। अब भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध कहाँ है भाई, भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर है भाई, उत्तराखंड में है। जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है भाई। मैंने ये बातें जब बांध पढ़ाया था बता दी थी मैंने। तो जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें क्या है, सतलुज नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध था पहले, अब नहीं है क्योंकि उसमें रिसाव हो गया है। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बात थी ये है। और एक इसका राकस झील तिब्बत से उद्गम हुआ है। कहीं का, सतलुज नदी का। सतलुज नदी का कहाँ से उद्गम हुआ है, तिब्बत, राकस झील, तिब्बत राकस झील से हुआ है। और इसमें जो एक पॉइंट है, राकस ताल कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ये है राकस झील, और राकस ताल कहाँ है, उत्तराखंड में। तो दोनों बातें मैंने अलग अलग बता दी आपको। तो जो इम्पोर्टेंट बात थी सिर्फ मैंने आप आज इसमें ये सारी बातें क्लियर कर दिया भाई। इस पर भाखड़ा जो नंगल बांध है वो था हिमाचल प्रदेश में। जो इम्पोर्टेंट बात थी ये थी। और इसमें अब भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। तो देखो, जो हिमाचल प्रदेश में जितने मैंने आपको दर्रे बताए थे, अधिकतर दर्रों में से वहाँ से क्या है, नदी निकली हुई है। तो जितनी भी सारी बातें हैं इन नदी के बारे में मैंने बता दी थी आपको। और जैसे कि अब मैंने दर्रे बताए थे, दर्रे की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, सराब, शिपकिला, रोहतांग और बारालाचा दर्रा। तो जो इम्पोर्टेंट बातें थी सारी इसमें निकल के आ गई है। भागीरथी देखो वर्तमान में अब क्या है, टिहरी बांध है। और भाखड़ा नंगल बांध था पहले भारत का सबसे ऊंचा बांध, गुरुत्वाकर्षण बांध था ये, गुरुत्वाकर्षण बांध। ऐसा क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा। गुरुत्वाकर्षण बांध था भारत का सबसे ऊंचा बांध गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से। तो जो इसमें बातें थी मैंने सारी क्लियर कर दी दोस्तों आपको। तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं सारी समझ में आपके आ गई होगी। यदि कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नदी और इम्पोर्टेंट, सोन नदी का उद्गम, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है। क्या दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ियाँ, जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। तो दोस्तों यह है मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास यह स्थान है। यह भी दोस्तों पूछ जाता है कि सोन नदी का उद्गम कहाँ है, अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। और लास्ट में क्या है, गंगा में मिल जाती है भाई ये नदी। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या था भाई, ये पहाड़ी कहाँ, अमरकंटक की पहाड़ियों से। इतनी पूछ लेगा, अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ है। यह मध्य प्रदेश के जबलपुर के समीप या पास वहाँ पे पड़ती है। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट बातें थी इनमें सारी मैंने बता दी। सारी नदी, सोन नदी, सारी लगभग सारी हमारी नदी जो है आज कंप्लीट हो गई है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको सब बताए हैं। यदि आप किसी एग्जाम में बैठोगे तो आपको पता लग जाए कि आपने कितना पढ़ा है और कौन से क्वेश्चन आपने किए हैं। तो दोस्तों ये जितनी नदी मैंने कराई है आप बार बार उनको देखो और पढ़ो, और मुझे को यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख के बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।